पंखों को खोल, पंखों को खोल, क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी के समय में ये बात एकदम सच है। बच्चों, अभी के समय में दुनिया ये नहीं देखेगी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बल्कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप जब सफल बन जाते हैं, तो दुनिया आपका ही नाम लेती है। तो इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए, अपने माता पिता, समाज, गांव का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कीजिए और मंजिल की प्राप्ति कीजिए। इसी के साथ मैं रजनीश कुमार ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम लोग क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8, 9 इस दोनों में, इसके अलावा और बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें इसका बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बचे हुए अदर दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, इसे हम एक त्रिभुज के पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज देख रहे होंगे और पाइथागोरस थ्योरम में ये थ्योरम तभी वैलिड माना जाएगा जब उसमें समकोण त्रिभुज शामिल होगा। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक इसके सामने वाला जो आपको AC दिखाई दे रहा होगा, जिसे मैं दूसरे कलर से ग्रीन से कलर कर दे रहा हूँ, AC, ये जो आपको भुजाएं दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे कर्ण। इसे कहेंगे हम कर्ण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि H से डिनोट करते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वही हमेशा कर्ण होगा। और दूसरा जो बच गया, नीचे जो सोया हुआ लाइन है, जनरली इसको आधार के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने येलो से कलर्ड किया है, आधार, जिसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और डिनोट करते हैं B से। और तीसरा जो लाइन है, तीसरी जो भुजा है, ये जिसे मैंने रेड से कलर्ड किया है, इसे मैं कहूँगा लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और P से डिनोट किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में ये अलग अलग भुजा होती है। तो बच्चों, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, और इसी के आधार पे दो फॉर्मूले अब बनेंगे। और देखिए, मैं डिटेल से फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 2 रहता है, तो बराबर के जब दूसरे साइड उसे हम ले जाते हैं तो वो पावर 2 हट जाता है और दूसरे साइड रूट चढ़ जाता है। तो इसलिए कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो ये आपका मेन फॉर्मूला बना, जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम होता है। कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
चलिए बच्चों, इसके आधार पे दो और फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जिस तरीके से कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, उसी तरीके से आधार का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर में से जब हम लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तब हमें आधार का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अगर आधार निकालेंगे तो इसमें भी उसी तरह पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर चढ़ जाएगा रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया पाइथागोरस थ्योरम से, आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए बच्चों, इसी के आधार पे हम लोग अब तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा आप लोग को इशू हो सकती है, हालांकि मेरे पास मैजिकल पेन नहीं है जिससे कि इजीली इस पे लिखा सके। कुछ दिन के बाद मैं उसकी व्यवस्था भी कर लूँगा, तब तक हाथ से ही मैं राइटिंग करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए बच्चों, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें भी उसी तरीके से रूल्स फॉलो होगा, चूंकि इधर पावर में 2 है तो पावर में 2 है, जब बराबर के वो दूसरे साइड जाएगा तो पावर 2 यहाँ से हट जाएगा और दूसरे साइड रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और ये बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम का तीसरा फार्मूला। तो ये जो बच्चों हमने 3 फार्मूला इसमें देखा है, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और तीसरा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है वो VVI फार्मूला है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सरसाइज में ये हमें देखने के लिए मिलता है। चाहे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिकोणमिति पढ़िए, या फिर आप शंकु का क्षेत्रफल निकालिए, तो उन सारे में हम इसका इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जैसा जनरली अगर आपसे कोई पाइथागोरस थ्योरम पूछे, जनरली अगर पाइथागोरस थ्योरम की चर्चा करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में, चलिए मैं इसे लिख देता हूं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर बचे हुए अदर दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, याद रखना है त्रिभुज हमेशा समकोण ही होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है,
कर्ण का जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है वो बचे हुए दोनों भुजाओं यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हमारा है पाइथागोरस थ्योरम और ये हमारे लिए बहुत ही VVI फॉर्मूला है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपने मन से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे ताकि बाद में कभी भूले ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग खोज के बनाएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई हो। अगर आपसे इस क्लास से रिलेटेड किसी भी तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस क्लास को शेयर करें ताकि अदर बच्चे भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।